कुरुक्षेत्र। रात गहरी हो चुकी है। आकाश में अनगिनत तारे झिलमिला रहे हैं। दोनों सेनाएं मौन हैं। केवल श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही है। अर्जुन का मन अब भक्ति की ओर मुड़ा है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मनुष्य तो तेरी माया के चक्र में फंस जाता है। तूने ही इस माया में सृष्टि की रचना की और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन दिया। दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया। पग पग पर बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। क्षमा करना, पर तुम जाल बिछाकर किसी शिकारी की तरह फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने, छटपटाने का तमाशा देखता रहता है। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, अपनी माया की लीला देखता हूँ। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो, सहायता तो नहीं करते। बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तुम्हारे मन में उसकी सहायता का विचार भी नहीं आता। कभी आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, रास्ता दिखाओ। बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ, तूने कर्म का विधान बना दिया, जन्म मरण का चक्र चला दिया और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया। ये तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूँ। अपने भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे, सहायता के लिए मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूँ ना। पर वह मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। उसे यह भ्रम रहता है कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। वो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर भरोसा करता है। अपने बल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या स्वादिष्ट पंच पकवान चाहिए? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वह मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाए। सोना चांदी घी चंदन पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा, ये चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। अरे इतना भी न हो सके तो श्रद्धा अथवा भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नजात देता हूँ। शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। फिर अर्जुन ने कहा, केवल एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म, विकर्म, पाप, पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। फिर कृष्ण ने कहा, ये धर्म, ये विधान और इसके सारे सिद्धांत चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। पर जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक शर्त है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, वह शर्त क्या है? फिर कृष्ण ने कहा, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सब आकाश में शिव पार्वती सुन रहे थे तो शिव जी ने कहा, वाह प्रभु वाह। फिर माँ पार्वती बोली, भगवान प्रभु ने आज कितनी भावुकता से अपने प्रभुत्व की विशालता और उदारता अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दिखा दी। हाँ,
प्रभु के अमृत वचन सारी मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सारे रास्ते दिखा दिए। ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और अंत में साधारण से साधारण मनुष्य के लिए सबसे सहज रास्ता भी बता दिया, भक्ति का रास्ता। फिर कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। फिर अर्जुन ने कहा, यह क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? फिर कृष्ण ने कहा, यही अंतर तुम मिटाना चाहता हूं मैं। भक्ति भक्त को परमात्मा के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। फिर मां पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, इन अमृत वचनों की रिमझिम वर्षा में तो तन मन ऐसे भीग गया है कि मैं तो तृप्त हो गई हूँ। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो केवल इन अमृत वचनों की वर्षा में ही भीग गई हैं, पर उधर अर्जुन को देखो, इस अमृत वर्षा में तो उसका पूरा अस्तित्व उसकी आत्मा तक बदल गई है। जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर निखर जाती है, ज्ञान की गंगा में स्नान करके अर्जुन सबसे अधिक निहाल हो गया है। फिर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, पर यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। फिर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन बहुत चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार है अभ्यास की और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य, हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वह सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। फिर अर्जुन ने कहा, जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता? उसकी आवश्यकता इसीलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या भोग विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, मोह माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वह विषयों के मोह को काटकर मन को सन्यासी बना देती है।